क्या आपकी कोई सर्जरी प्लान है इलेक्टिवली किसी भी तकलीफ के लिए? अगर किसी भी इंसान का ऑपरेशन होने वाला है तो क्या कोई तरीका है जिससे इंसान अपने शरीर को ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सके? इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ऑपरेशन के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस का चांस मिनिमम हो और रिकवरी बहुत जल्दी हो सके? चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इस विषय के बारे में बात करेंगे बिकॉज सर्जरी एक नेसेसरी ईवल है। अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए सर्जरी मैंडेटरी है तो वो करवानी ही पड़ेगी। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली। जल्दी ठीक होना है ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है, सर्जन पे कि कितना अच्छा ऑपरेशन हो और आप पे कि आपने खुद का कितना ध्यान रखा, कितने अच्छे से खुद को प्रिपेयर किया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और साथ में मेरा खुद का सेंटर फॉर स्टोन नाम से एक क्लिनिक है। अगर किसी इंसान का ऑपरेशन होने वाला है तो इसकी तैयारी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए और ये तैयारी उस इंसान को खुद करनी है जिसका ऑपरेशन होना है। कैसे इस शरीर को तैयार करें ताकि ऑपरेशन को झेलने की क्षमता शरीर की मैक्सिमम हो और रिकवर करने की क्षमता बहुत क्विक हो? पहली चीज़, ऑपरेशन से पहले 1 महीने पहले आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आप शुगर छोड़ दीजिए और अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और सैलड्स लीजिए जिनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अच्छी होती है। आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स लीजिए जिसका सोर्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो एग एंड मीट इज़ अ गुड सोर्स, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज प्रोटीन्स के होते हैं स्प्राउट्स, अंकुरित दालें, अंकुरित चने, पनीर, पल्सेस, राजमा, लोबिया की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ये अच्छी मात्रा में अपने शरीर को प्रोटीन दीजिए क्योंकि वो वुंड हीलिंग के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड चीज़, कुछ सप्लीमेंट्स ऑपरेशन से 1 महीने पहले शुरू कर सकते हैं। स्पेसिफिकली विटामिन डी अगर आपका कम है तो वो लेना शुरू कर दीजिए। विटामिन सी, ये वुंड हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो 500 मिलीग्राम की एक विटामिन सी की गोली सुबह और एक शाम को लीजिए। आंवले का जूस, ऑरेंज जूस, ये रिच सोर्स हैं विटामिन सी के, ये रेगुलर लीजिए। और सिट्रस फ्रूट्स वो खा सकते हैं रेगुलरली, ये अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन सी के। तो ये लेने से पोस्ट ऑपरेटिव जो वुंड होता है वो हील ज़्यादा जल्दी होता है। तीसरी चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, नाउ इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखा जाए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शंस की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। स्पेसिफिकली अगर आपका शुगर 180 मिलीग्राम से ऊपर जा रहा है, 180 मिलीग्राम से ऊपर जाते ही अगर शुगर इससे ऊपर है तो वाइट ब्लड सेल, जो हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारे बॉडी के शील्ड्स डाउन हो जाते हैं और हम इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। महीने पहले डेली 10,000 स्टेप्स आपको चलने ही चलने हैं, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन इसको परमिट करती है तो। इलेक्टिव सर्जरी है जैसे हर्निया की और अदरवाइज़ आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो प्लीज़ एक्सरसाइज रेगुलर कर लिए कीजिए। ये बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाती है, अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स, टेस्टोस्टेरोन, जो वुंड हीलिंग को बेहतर करते हैं, बॉडी के अंदर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बनाते हैं। स्पेसिफिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ऑपरेशन से पहले ही शुरू कीजिए। काफ़ी कुछ तो बाबा रामदेव जी ने सिखा रखा है, आलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब करिए। पर इस पर एक मशीन आती है जिसको कहते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। फार्मेसी में जाके ले लीजिए, सस्ती सी मशीन है, 100-200 रुपये में आ जाएगी। और एक ये हुक्के की तरह मशीन होती है जिसमें आपको अंदर को सांस खींचनी है ज़ोर से, और इसमें एक बायो फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि जब आप श्वास अंदर को खींचेंगे तो जितनी ज़ोर से खींचेंगे उसके हिसाब से उसमें बॉल्स ऊपर जाती हैं। यूट्यूब में इंसेंटिव स्पायरोमीट्री के आई एम श्योर वीडियोज़ होंगे, या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि इसको करना कैसे है। तो प्लीज़ इंसेंटिव स्पायरोमीट्री शुरू कीजिए और अपने लंग्स की कैपेसिटी को जज कर लीजिए कि आपकी लंग्स में इतनी कैपेसिटी है कि आप इतनी ज़ोर से फूंक मार सकते हैं। और ये वाली इंसेंटिव स्पायरोमीट्री आपको ऑपरेशन के बाद भी कंटिन्यू रखनी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि अच्छी श्वास लेंगे तो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाएगा और ये ऑक्सीजन ही वुंड हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है। ऑपरेशन से पहले आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 12 या उससे ऊपर होना चाहिए।
अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। अब आपका ऑपरेशन हो गया है तो ऑपरेशन के बाद 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। जब डॉक्टर ने बोला है आपको कि आप खाना पीना शुरू कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको दवाइयों के कारण या दर्द के कारण भूख ना लग रही हो, पर ज़बरदस्ती जितना खा पाएँ, बिना उल्टी किए उतना खाना ज़रूर खाइए। ऑपरेशन के बाद जितनी जल्दी खाना पीना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी रिकवरी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, डॉक्टर आपसे बोलेंगे कि बेड से उतरिए और चलिए। जितनी जल्दी बिस्तर छोड़ोगे, और चलने में ऑपरेशन हुआ है, दर्द तो होगा थोड़ा, परंतु ये दर्द को सहन करते हुए, चाहे दर्द के इंजेक्शन ले लीजिए, परंतु ऑपरेशन के बाद चलना शुरू कीजिए और जल्दी चलना शुरू कीजिए। अर्ली एम्बुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट की है क्विक रिकवरी के लिए। अगर किसी कारण डॉक्टर ने ही आपको मना किया हुआ है कि अभी आप बिस्तर से उठ के चल नहीं सकते हैं, तो पैर के पंजे ऐसे ऐसे चलाते रहिए, पैर को घुटनों पे मोड़ो सीधा करो और हाथ भी ऐसे ऐसे चलाते रहिए। ये नेचुरल फिजियोथेरेपी है आपके लिए। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में हैं, आई एम श्योर फिजियोथेरेपिस्ट आके एक्सरसाइज आपसे ये वाली करवाएंगे, परंतु खुद भी बिस्तर में लेटे लेटे आप ये वाली एक्सरसाइज करते रहिए। तो ये वाली कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जो ऑपरेशन करवाने वाले हैं। तैयारी 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं ऑपरेशन अनइवेंटफुल हो, मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हो, अर्ली रिकवरी हो, प्लीज़ ये वाले सारे एडवाइस को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।